वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह। आज फिर आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं ये कहानी भी आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाएगी, आपके नज़रिए को ज़रूर बदलेगी, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तरफ एक नया कदम और उठाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, अंत तक इस कहानी के साथ जुड़े रहें। आज की कहानी है रोहित की, जो हमेशा ही अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहता था, हमेशा अपनी पढ़ाई को पूरे फोकस से करता था और उसका हमेशा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था कि उसको अव्वल ही आना है, उसके लिए चाहे उसको जितनी मर्जी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। और हमेशा की तरह रोहित ने अपने +2 के एग्ज़ाम पूरी मेहनत और लगन के साथ दिए और आज रोहित के +2 के रिज़ल्ट का दिन था। फिर क्या था, रोहित ने हमेशा की तरह भी इस साल भी टॉप ही किया था। इससे रोहित और उसके घर वाले बहुत खुश थे। अब रोहित ने बैचलर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन ले ली और +2 में टॉप करने की वजह से रोहित को कॉलेज की तरफ से 100% स्कॉलरशिप भी लग गई। इन सब से रोहित के घर वाले उस पर बहुत ही प्राउड फील करते थे। जैसे जैसे कॉलेज में दिन गुजरते गए, रोहित गलत संगति में पड़ गया। रोहित ने बहुत ऐसे दोस्त बना लिए जो ना तो पढ़ाई में अच्छे थे और ना ही अपने टीचर और पेरेंट्स से अच्छे से बात करते थे। देखते ही देखते संगति का रंग रोहित पर भी नजर आने लगा। अब ना तो रोहित जी लगा के पढ़ता था और ना ही अपने टीचर से और पेरेंट्स से अच्छी तरह बात करता था। वो सबसे बदतमीजी से बात करने लग गया था। जब इन सब का रोहित के पेरेंट्स को पता लगा तो उन्होंने रोहित को बहुत समझाने की कोशिश की, पर रोहित ने उनके साथ भी बदतमीजी से बात करते हुए कहा, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझे मत सिखाओ। ऐसे ही चलते चलते रोहित के एग्ज़ाम आ जाते हैं और जैसे कि रोहित ने इस बार पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं ध्यान दिया था तो उसके एग्ज़ाम भी वैसे ही हुए। और जब एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया तो पता चला कि रोहित एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। ये सुनकर रोहित को बहुत धक्का लगता है कि हमेशा टॉप करने वाला लड़का आज फेल कैसे हो गया। ये बात रोहित के दिल में इतना घर कर जाती है कि उसने सबसे बात करनी बंद कर दी। अब ना वो अपने घर वालों से बात करता था, ना ही अपने फ्रेंड्स का फ़ोन उठाता था। उसने बस अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। उसको ऐसे लगने लग गया था कि उसकी लाइफ इसी के साथ ख़त्म हो गई है। अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसको लोगों को फेस करने में भी डर लगने लग गया था। ऐसे ही चलता रहा और रोहित डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसके घर वालों ने उसको बहुत समझाया, पर वो किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। जब इस बात का रोहित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला तो उन्होंने रोहित को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। अब इसको रोहित मना नहीं कर पाया और उसको वहाँ जाना पड़ा। जब रोहित वहाँ पहुँचा तो उसने देखा वहाँ पे पार्टी चल रही थी और उसके प्रिंसिपल ने अंगीठी के पास बैठकर हाथ सेक रहे थे। रोहित भी चुपचाप वहाँ पे बैठ गया और हाथ सेकने शुरू कर दिए। प्रिंसिपल सर ने बहुत बार रोहित से स्टार्ट करने की कोशिश की, पर रोहित अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। फिर प्रिंसिपल सर ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर प्रिंसिपल सर ने अंगीठी में कोयला निकालकर बाहर धूल में फेंक दिया। ये देखकर रोहित एकदम से बोला, सर ये क्या किया, ये कोयला बाहर क्यों फेंक दिया, ये हमें अच्छी खासी गर्मी दे रहा था। प्रिंसिपल सर ने कहा, फिर क्या हुआ, इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है। प्रिंसिपल सर ने वो कोयला फिर से उठाया और उसको फिर से अंगीठी में डाल दिया और फिर वो कोयले में फिर से आग लग जाती है और वो फिर से सेक देने लग जाता है। प्रिंसिपल सर ने यही तो वो तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम हो ये कोयला जो जब तक खुद को आग में तपा रहे थे, मतलब मेहनत कर रहे थे, तो सबको सेक दे रहे थे, मतलब खुशियाँ दे रहे थे, और जब ये कोयला धूप में फेंका तो वो ठंडा हो गया, मतलब जब तुम गलत संगति में गए तो तुम अपनी पढ़ाई में फेल हो गए। और जब इस कोयले को फिर से अंगीठी में डाला तो उसने फिर से आग पकड़ ली और फिर से सेक देना शुरू कर दिया। ऐसे ही अगर तुम फिर से खुद को आग में डालोगे, मतलब फिर से मेहनत करोगे, फिर से तुम ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। बस ज़रूरत है तुम्हें मेहनत करने की और सही संगति में रहने की। रोहित को प्रिंसिपल सर की बात
अच्छे से समझ आ जाती है और वो उस दिन के बाद फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर देता है और गलत संगति का साथ छोड़ देता है। अंत में मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी से भी आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए। जिस राह पर चलते जा रहे हैं उसी राह पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। संगति का असर बहुत बुरा होता है, तो हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।